ज्ञानवापी ही विश्वनाथ है। सीएम योगी का यह वाक्य और उसके बाद मच गया मुस्लिम धर्मगुरुओं के बीच हाहाकार। नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। आज कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी में हम बात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ के एक बयान की, जिसको लेकर धर्मगुरुओं के बीच पूरी तरीके से हाहाकार मचा हुआ है और उस पूरे मामले को भी आपको बताएंगे। कल दरअसल हिंदी दिवस के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के एवं हिंदुस्तानी एकेडमी उत्तर प्रदेश के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित एक गोष्ठी में शामिल होने के लिए गोरखपुर पहुंचे हुए थे। इस दौरान उन्होंने मंच पर अपने संबोधन के दौरान आदि गुरु शंकराचार्य जी के काशी आगमन एवं स्वयं महादेव द्वारा चांडाल रूप धारण कर उनकी परीक्षा लिए जाने के बारे में बताया और साथ ही साथ इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा, दुर्भाग्य से ज्ञानवापी को आज लोग दूसरे शब्दों में मस्जिद कहते हैं, लेकिन ज्ञानवापी साक्षात विश्वनाथ ही हैं। सीएम योगी का यह बोलना कि ज्ञानवापी साक्षात विश्वनाथ ही हैं, यूपी के मुस्लिम धर्मगुरुओं के लिए एक मुद्दा बन गया। सीएम योगी के इस बयान को लेकर यूपी के मुस्लिम धर्मगुरुओं ने आपत्ति जताई है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद एक ऐतिहासिक मस्जिद है। सीएम योगी एक जिम्मेदार कुर्सी पर बैठे हुए हैं, इस वजह से उनकी जुबान से यह बयान शोभा नहीं देता। वो हर एक व्यक्ति के मुख्यमंत्री हैं, चाहे किसी ने उन्हें वोट दिया हो अथवा नहीं। हालांकि इस दौरान उन्होंने सीएम योगी की तारीफ भी की है और उत्तर प्रदेश में सीएम योगी के द्वारा कानून व्यवस्था को लेकर किए जा रहे सुधारों के लिए उन्होंने कहा कि उन्होंने बेहतर कदम उठाए हैं। पर साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सीएम योगी ने जो यह धार्मिक बयान दिया है उसका हम समर्थन नहीं करते। भारत का मुसलमान इस तरह के बयानों को पसंद नहीं करता है। वहीं सीएम योगी के ज्ञानवापी को लेकर कहे गए इस बात को, यानी कि काशी विश्वनाथ को ही उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि ज्ञानवापी ही काशी विश्वनाथ है। यह कहने पर लखनऊ के फरंगी महली की ओर से भी प्रतिक्रिया आई है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा कि वहां सैकड़ों सालों से नमाज हो रही है। आज कोई कहता है कि वो मस्जिद नहीं है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि मंदिर मुस्लिम के मुद्दों को लेकर लोगों को कितना उलझा कर रखेंगे। यह एक बड़ा सवाल है। मामला कोर्ट में है, इसका सबको ख्याल रखना चाहिए, चाहे फिर वो सीएम ही क्यों ना हो। मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली के इस बयान के साथ ही यहां मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि जिस ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वो सदस्य हैं, वो भारत के संविधान के परस्पर समानांतर ही काम करता है। यानी भारत के मुसलमानों के लिए एक अलग तरीके का संविधान, जिसे कहा जाता है शरिया कानून। एक भारत, वह भी धर्मनिरपेक्ष, लेकिन फिर भी यहां मुसलमानों के लिए एक अलग कानून, आखिर क्यों? ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल सीएम योगी के ज्ञानवापी पर दिए गए बयान की ओर हम वापस आते हैं। सीएम योगी ने ज्ञानवापी को लेकर पहले भी अपनी बात रखी हुई है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए सीएम योगी आदित्यनाथ की वो पूरी बात जिसमें उन्होंने यह बयान दिया है। आचार्य शंकर जब अपने अद्वैत ज्ञान से परिपूर्ण होकर के आगे की साधना के लिए वे काशी में आए, तो काशी में साक्षात भगवान विश्वनाथ ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। और उन्होंने इस बात को देखा कि प्रातः काल जब ब्रह्म मुहूर्त में आदि शंकर गंगा स्नान के लिए जा रहे होते हैं, तो वह सबसे अछूत कही जाने वाली एक सामान्य व्यक्ति के रूप में वह उनके मार्ग के सामने खड़े हो जाते हैं। तो स्वाभाविक रूप से आदिशंकर के मुंह से निकलता है, हटो, मेरे मार्ग से हटो। तो सामने से जो चंडाल होता है वह एक प्रश्न पूछता है कि आप तो अपने आप को अद्वैत ज्ञान के मर्मज्ञ मानते हैं, आप किसको हटाना चाहते हैं? आपका ज्ञान क्या इस भौतिक काया
को देख रही है, इस भौतिक काया के अंदर बसे हुए ब्रह्म को देख रही है। अगर ब्रह्म सत्य है तो जो ब्रह्म आपके अंदर है वही मेरे अंदर भी है। और इस ब्रह्म सत्य को जान करके अगर आप इस ब्रह्म को ठुकरा रहे हैं तो इसका मतलब आपका ये ज्ञान सत्य नहीं है। तो उन्होंने, वही भौचक थे, एक चंडाल के मुंह से इस प्रकार की बात। उन्होंने कहा कि आप कौन हैं, मैं जानना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि जिस ज्ञान व्यापी की साधना के लिए, दुर्भाग्य से वो ज्ञान व्यापी आज लोग उसको दूसरे शब्दों में मस्जिद कहते हैं, लेकिन वो ज्ञान व्यापी साक्षात विश्वनाथ ही है। जिस ज्ञान व्यापी की उपासना के लिए आप केरल से चल करके यहां आए हैं, मैं उसका साक्षात स्वरूप विश्वनाथ हूं, तो वह उनके सामने नतमस्तक होते हैं और उन्हें इस बात का पश्चाताप होता है कि नहीं, ये जो भौतिक अस्पृश्यता है यह न केवल साधना के मार्ग का सबसे बड़ी बाधा है, बल्कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता की भी सबसे बड़ी बाधा है। और इस बड़ी बाधा को अगर हमारे समाज ने समझा होता तो देश कभी गुलाम नहीं होता। इससे पहले ज्ञानवापी पर दिए गए सीएम योगी के बयान का भी अब जिक्र कर लेते हैं। दरअसल सीएम योगी ने जुलाई 2024 में ज्ञानवापी पर बयान देते हुए कहा था, अगर ज्ञानवापी को मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? हमने तो नहीं रखे ना। ज्योतिर्लिंग है, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं? मुझे लगता है कि मुस्लिम समाज की ओर से यह प्रस्ताव आना चाहिए कि ऐतिहासिक गलती हुई है। तो ये तो हुई बात ज्ञानवापी पर होने वाली बयानबाजियों की, लेकिन अगर आप नहीं जानते कि आखिर क्या है ये ज्ञानवापी का मुद्दा, तो अब उसे भी जान लीजिए। दरअसल बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर को कई बार मुस्लिम आक्रांताओं के द्वारा तोड़ने, उसे लूटने की कोशिश की गई और इस क्रम में मंदिर के ढांचे को तोड़वाया भी गया। लेकिन मालवा राजघराने की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था, लेकिन उसके एक हिस्से को मुगल शासक औरंगजेब ने तोड़वाकर वहां मस्जिद बनवा दी थी। जिस हिस्से को तोड़वाकर मस्जिद बनवाई गई थी वो हिस्सा ज्ञानवापी है, जिसे लोग ज्ञानवापी मस्जिद के नाम से जान रहे हैं। साल 1991 से यह मुद्दा लगातार उठता रहा कि वहां हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मौजूद हैं और ऐसे में हिंदुओं को वहां पूजा करने की अनुमति न्यायालय की ओर से मिलनी चाहिए। इस मामले को लेकर वाराणसी के एक वकील विजय शंकर रस्तोगी ने निचली अदालत में एक याचिका दाखिल की और ज्ञानवापी मस्जिद को अवैध निर्माण बताते हुए उसके पुरातात्विक सर्वेक्षण की मांग की। गौरतलब है कि अयोध्या के राम जन्मभूमि विवाद पर आए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद साल 2019 में इस याचिका को दाखिल किया गया था। फिर याचिका दाखिल होने के, यानी कि याचिका जब दाखिल कर दी गई उसके 2 साल बाद कई सुनवाइयों के पश्चात वाराणसी कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व विभाग को मस्जिद का सर्वे कर रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया। हालांकि इसको लेकर मुस्लिम पक्ष की ओर से भी अपनी दलीलें रखी गईं और सर्वे का विरोध किया गया था। हालांकि इस बीच ज्ञानवापी मामले को लेकर दाखिल अधिवक्ता विजय शंकर रस्तोगी की याचिका के अलावा भी अन्य जगहों से भी कई और याचिकाएं दाखिल की गईं, जिसमें ज्ञानवापी में मौजूद हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजा करने की अनुमति मांगी गई और साथ ही वहां मौजूद मूर्तियों को खंडित न करने का आदेश भी जारी करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया गया। वहीं वाराणसी की अदालत के आदेश पर ज्ञानवापी की वीडियोग्राफी भी की गई और एएसआई की ओर से सर्वे भी किया गया। आगे चलकर सेशन कोर्ट में हिंदू पक्ष की ओर से विवादित स्थल को सील करने की भी मांग की गई और सेशन कोर्ट ने इसे सील करने का आदेश दे भी दिया था। इसके बाद इस मामले को लेकर मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट की ओर पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने केस को जिला जज के पास ट्रांसफर कर नियमित सुनवाई करते हुए इस पर फैसला सुनाने का आदेश दिया। गौरतलब है कि साल 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने एक एक्ट पास किया था जो कानूनी शक्ल में ढाला गया और उसी को मुस्लिम पक्ष ने आधार बनाते हुए अपनी दलीलें दी हैं। दरअसल पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को कानून की किताब में जोड़ा, जिसके अनुसार यह कहा गया कि आजादी के समय यानी 15 अगस्त 1947 के वक्त जो धार्मिक स्थल जिस रूप में थे वो हमेशा उसी रूप में रहेंगे,
उनके साथ कोई छेड़छाड़ या बदलाव नहीं किया जा सकता। वहीं हिंदू संगठनों की मांग है कि यहां से ज्ञानवापी मस्जिद को हटाया जाए और ये पूरी जमीन हिंदुओं के हवाले कर दी जाए। हिंदू पक्ष की दलील है कि यह मस्जिद उस स्थल पर रहे मंदिर को तोड़कर उसके अवशेषों के ऊपर बनाई गई है, इसीलिए इस पर 1991 का कानून लागू नहीं होता। अभी जहां यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है, वहीं इसको लेकर चर्चा का बाजार हमेशा गर्म रहता है। ज्ञानवापी को लेकर आपका क्या मानना है और इस विवाद को लेकर आपके क्या विचार हैं, हमें अपने कीमती कमेंट्स के जरिए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए इस स्पेशल स्टोरी में बस इतना ही। यूपी की और भी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। धन्यवाद।